हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो जो आपको मैच करता है वो लीजिए, जो नहीं मैच करता वो औरों के लिए छोड़ दीजिए। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड कीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। The Hierophant, Five of Wands, Four of Wands, King of Swords, the Sun, Queen of Swords. Okay. Power couple. Okay. Knight of Swords, Temperance, Six of Swords, Eight of Swords, and the bottom of the deck is Justice. Okay, thank you divine, thank you angels. Justice है bottom of the deck में, इधर रखो। जस्टिस है ये, आप देख सकते हैं ये कार्ड। ठीक है, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे किसी चीज़ में आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी हम देखेंगे कार्ड्स में कि किस चीज़ में। यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एक कपल है जिसकी एनर्जी निकल के आ रही है। दोनों में बड़ी लड़ाई है, बड़े झगड़े हैं यहाँ पे दिख रहा है। ये रिलेशनशिप का मैटर हो सकता है, दुश्मनी का मैटर हो सकता है। किसी ये सबके लिए सारी एनर्जी नहीं होगी, जिसको जितना रेजोनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। किसी चीज़ में आपको जस्टिस आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। किसी लड़ाई झगड़े में या आपके कोर्ट वगैरह में कोई मैटर चल रहा था, तो वहाँ पे जस्टिस मुझे आता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके लाइफ में ये जो बहुत ही ज़बरदस्त दो कपल्स की लड़ाई मुझे दिख रही है, और ये पावर कपल है दोनों, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके। मैरिड लाइफ, ये दोनों मैरिड है मुझे ऐसा दिख रहा है, शादीशुदा है। यहाँ पे किसी के मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। क्वीन और किंग दोनों ने ही स्वॉर्ड उठा रखी है। इन दोनों को कोई क्लियरिटी मिली है, किंग को भी कोई क्लियरिटी मिली है, क्वीन को भी कोई क्लियरिटी मिली है। किसी की एनर्जी तो है, तो अभी डिवाइन इनके रिलेशनशिप में भी जस्टिस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं, 4 से 5 लोग हो सकते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में
बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। और ये एक हो सकता है ये लव पार्टनर हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे दिख रहा है इनकी ये मैरिड लाइफ थी, जो यहाँ पे दोनों ने, यानी कि दुश्मनी मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। ये कपल एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इनमें से क्वीन है या किंग है, ये जो इतने सारे लोग हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने वाले लोग, ये अगर आपका रिलेशनशिप का मामला है तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अन्याय आपकी तरफ होगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, तो उनको यहाँ पे न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक बहुत समझदार है। लड़ाई झगड़े तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इन कपल में से कोई एक बहुत समझदार है, जिसके कारण ना कि बहुत स्मार्ट वर्क यहाँ पे ये किंग जो है या क्वीन, इन दोनों में से कोई एक बहुत स्मार्ट है। और ये सारे लोग आपके रिलेशनशिप के जान के दुश्मन बने हुए, रिलेशन के दुश्मन बने हुए हैं, रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए हैं। ये ना आपके पीछे भौंकने वाले लोग हैं। यानी कहा है ना कि हाथी चलते जाते कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वही वाला हाल है। ये आप लोगों के बीच में सेपरेशन करवाने के लिए दोनों को यहाँ पे प्रताड़ित करते, पीछे पीछे कुत्तों की तरह आपके लगे रहने, या आपसे दुश्मनी। यानी कि एक के तरफ से ढेर सारे लोग हैं और एक बंदा या बंदी अकेली है ना, अकेली है या अकेला है, कि एक की तरफ से 4-5 लोग हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, और एक यहाँ पे बंदा या बंदी कोई अकेला है। ये एनर्जी की रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो ये जो है आपके पीछे भौंकने वाले, ऐसा तो आपने कुछ किया है, इतने लड़ाई झगड़े के बाद आपने कुछ दिमाग इस्तेमाल किया है, बुद्धि, काफ़ी बुद्धिमान इंसान है द हायरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। तो ये आपके पीछे भौंकने वाले लोग तो अब मुझे दिख रहे कि ये दुम हिला रहे हैं आपके पीछे, है ना, आपके पीछे मुझे दुम हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इतनी तेज़ी से आपके पीछे भाग रहे थे आपको। यानी ये जो काटने वाले जो होते हैं ना, ये डॉग्स, अब ये आपके पालतू बन रहे हैं। कहने का मतलब ये लोग, आपने ऐसा क्या किया कि ये जो भौंकने वाले लोग हैं अभी आपके पीछे दुम हिला रहे। पहले ये लड़ाई झगड़े कर रहे थे और अभी ये दुम हिला रहे हैं आपके पीछे। आप जो बोल रहे वो करने के लिए तैयार हैं, एक बैलेंस की स्थिति में आ गए हैं। अभी भी आपका इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, पर आपने कुछ तो ऐसा इन्हें फेंका है, ब्रेड फेंका है, जिसे ये खा के अब आपसे ये आपके पीछे दुम हिला रहे। अब कहानी ये है कि आप के पीछे अभी भी हैं, लेकिन अभी जो ये एग्रेशन था ये कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये आपका टुकड़ा खा के आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहते हैं आप इनको कोई काम दें और ये आपके अंडर में, आपके रहबरी में पलें। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो बड़े स्मार्ट इंसान हैं आप, आपने दिमाग यहाँ पे यूज़ किया है कि दुश्मनों को भी आपने पालतू डैश बना लिया है, अपना पालतू डॉग बना लिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ तो आपने बहुत ज़बरदस्त इन्हें कोई ऐसा, जब ये आपके प्रति भौंके हैं, ये लोगों ने दुश्मनी का भाव जब रखा है, आपने अपना दिमाग यूज़ किया है, इनके आगे टुकड़े डाले हैं, कुछ ऐसे टुकड़े डाले हैं जिन्हें खा के ये अब पीछे भी नहीं मुड़ रहे, आपको छोड़ के भी नहीं। ये आपका अभी भी पीछा करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये पीछा करते हैं टुकड़ा खाने के लिए, आप पे भौंकने के लिए नहीं। तो कुछ तो आपने किया है जो इनके सिर पे ठंडा पानी डाल दिया है, और अभी थोड़ी सी सुख चैन की सांस आप ले पाए हैं। तो ये आपकी मैरिड लाइफ का मैटर भी हो सकता है। तो ये दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है कि जो इतना आग लगी हुई थी ना भयंकर तरीके से, लड़ाई झगड़े सब कुछ, तो यहाँ पे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। देखिए आप में दोनों बहुत पावर कपल हैं, तो इनमें जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो फीमेल है, ये यहाँ पे काफ़ी जो है बैलेंस में मुझे लग रही हैं। इन्होंने, देखिए हो सकता है आप सेपरेशन में हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेपरेशन में हो हैं, और सेपरेशन में आने के बाद जो फीमेल है उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए जाने की एनर्जी है, कोई रिलेशनशिप से या तो किसी ने दूरी मेंटेन कर ली है, दूर चला गया है, तो
यहाँ पे जितनी उथल पुथल थी अभी शांति है, सेपरेशन में है आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो यहाँ पे फीमेल एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स, इन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत सोचा समझा है कि इस रिलेशन को बिगाड़ने से अच्छा है, इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो जाए, इससे अच्छा सेपरेट हो जाना। तो कुछ समय के लिए आप लोग सेपरेशन में हैं, तो इनके पास कोई एंजेलिक पावर इस समय डेवलप हुई है। ये जो फीमेल है, फेमिनाइन है, इनके तरफ एक इनके अंदर एक एंजेलिक पावर थी जो यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से दिख रही है। ये एक आर्थएंजल हो सकते हैं, इन्होंने अपने पावर पे काम किया है, अपनी सोल सर्चिंग पे काम किया है। इन्हें एक गिफ्ट के तौर पे एक एंजल विंग्स मिले हैं, और ये अर्थ एंजल हो सकते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने पहले कहा था पावर कपल है, लेकिन अपने सोल को ना पहचानने के कारण, अपने अंदर की पावर्स को ना पहचानने के कारण आप एक दूसरे से लड़े थे। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। लेकिन सोचिए, किंग और क्वीन यानी राजा और रानी, तो राजा को कम नहीं समझा जा सकता, ना रानी को कम समझा जा सकता है। सिर्फ अपनी शक्तियों का आभास नहीं था, आप भूले हुए थे। तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे थे आपके रिलेशनशिप को हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन है, इन्होंने अपने ऊपर, जो फीमेल होंगी उनके लिए एनर्जी, उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। सोल को पहचाना है, उनके अंदर क्या एबिलिटीज़ है उसको इन्होंने पहचाना है। तो इनके पास एक एंजेलिक पावर्स है, डिवाइन गिफ्ट्स इनको पता चले हैं कि इनके अंदर क्या विशेषता है, क्या खासियत है, उन चीज़ों का इन्हें पता चला है। अब ये यहाँ पे बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी है, ये बिल्कुल सन की तरह साइन कर रही हैं अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे कुछ इनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, बहुत अच्छा काम ये कर रही हैं अपने लाइफ में। एक बेबी इनके पास हो सकता है, यानी कि ये लड़ाई झगड़े, और यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया था, किसी के लिए ये एनर्जी मैच करेगी। किसी का अगर डिवोर्स केस चल रहा था और बच्चे के लिए लड़ाई चल रही थी, या फिर एलिमनी का कोई मैटर यहाँ पे चल रहा था, तो उस चीज़ में आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। और यहाँ पे सबसे पहले जो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 1111 की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख करके आप पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी जो आपको चाहिए है ना, विश आप मांग लीजिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से। उनको ग्रैटिट्यूड भी शो कर दीजिए। मैं भी प्रेयर करूँगी कि आपकी विश पूरी हो। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये निकल के आया। दूसरी बात, हेरोफेंट, यहाँ पे किसी ऐसी की एनर्जी निकल के आ रही है। कोई बहुत ही यहाँ पे पावरफुल एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत पावर है इनके पास। इनके पास हनुमान जी की और माँ काली की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनके ऑरा में, एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग इनसे नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं ये, ढेर सारी नॉलेज लोगों को देते होंगे। इनके पास कोई वेद पुराणों का ज्ञान हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो इनसे लोग बहुत सारी सजेशन लेने आते होंगे। एक ऐसे इंसान है, इनके पास हर ताले की चाबी यानी हर क्वेश्चन का आंसर होता होगा। और इनके लाइफ में भी किसी ने क्योस क्रिएट, बहुत ज़्यादा इनको बदनाम करने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश की। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, इनकी ये पावर, ये बिल्कुल यहाँ पे सन की तरह इनकी शाइन है। बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन ये हो सकते हैं। इनकी लाइफ में भी इनके साथ ही रहने वालों ने इनके साथ बहुत सारे मुखौटे छुपा रखे, इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े अंदर अंदर चल रही। इनके सामने तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अंदर अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी निकल के आई है। ये बहुत पावरफुल इंसान है। इनका ना इनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा इनका नेम फेम होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी सेलिब्रेशन इनके लाइफ में आती हुई दिख रही है। किसी की भी एनर्जी है जो यहाँ पे मुझे फील हो रही है। यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी मुझे आ रही है। किसी की लाइफ में बहुत तेज़ी से कुछ एक बैड टाइम, एक बुरा समय बहुत तेज़ी से आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के लाइफ में बहुत एक बुरी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत तेज़ी से उसके लाइफ में किसी ने ज़बरदस्ती ये चीज़ें करने की कोशिश की। बहुत
तेजी से किसी के लाइफ में एक स्पेल की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त स्पेल किसी के ऊपर किया गया है। और ये बहुत अभी हाल फिलहाल में ही इस तरीके से इनकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए किसी की एनर्जी आ रही है। ये दुश्मनी के तहत कुछ इनका आपस में लड़ाई झगड़ा रहा होगा, तो बहुत तेज़ी से इनके ऊपर एक हमले की भी मुझे एक बू आ रही है कि हमला भी कोई कर सकता है किसी के ऊपर। और यहाँ पे उसके ऊपर कोई स्पेल भी किया गया है, बाइंडिंग स्पेल मुझे दिख रहा है। किसी के लाइफ में, मैरिड लाइफ में किसी का ब्रेकअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपस में दो लोग अलग होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए लड़ाई झगड़े की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आपस में एक दूसरे के मन नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये खुशियों भरा रिलेशनशिप किसी का यहाँ पे मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। इसमें किसी एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहनशीलता दिखाई है, बहुत लंबे समय से बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप ना टूटे। बहुत यानी कि धैर्य से काम लिया गया है, लेकिन अंत में इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में दूरियां मुझे दिख रही हैं। किसी की एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी कोई दुखी होके या तो ब्रेकअप करके जाने वाला है या जा रहा है, चाहता नहीं है कोई या चाहती नहीं है। बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी लोगों की दखल अंदाजी की वजह से ये रिलेशनशिप आज टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे जिसने भी गलत किया है, जिसने भी इनजस्टिस किया है, उसको ईश्वर दंड देने वाले यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त उसके लाइफ में एक कर्मा भुगतने वाले हैं वो लोग। देखिए जिसने गलत नहीं किया उसको जस्टिस मिलेगा, जिसने इनजस्टिस किया है उसको सज़ा मिलेगी। इस पूरी रीडिंग में ये निकल के आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे रोया है, दुख भोगा है जिसने, उसको लाइफ में जस्टिस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब वो चाहे किसी के ऊपर स्पेल किया गया हो, चाहे रिलेशनशिप टूटा हो, चाहे कोई पावर कपल अलग हुए हों, तो यहाँ पे कोई बहुत स्मार्ट है, ये किंग बहुत स्मार्ट हो सकता है। ये जो काफ़ी लोग इनके बीच में बहुत ज़्यादा बीच में आपस में एक दूसरे को अलग करने की जो साजिश यहाँ पे चल रही थी, तो बहुत सारे देखिए आपके लाइफ में किसी ने बहुत स्मार्टली अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे हैंडल किया है, जिसका रिलेशनशिप यहाँ पे टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जितने लोग भी इसके बीच में थे, रिलेशनशिप के बीच में अलग करवाने के लिए जितने लोग भी थे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्योस क्रिएट हो सकता था। लेकिन किसी एक पर्सन ने, या क्वीन या किंग, दोनों में से किसी एक ने बहुत स्मार्टली इस टूटे हुए रिलेशनशिप को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है। उस समय की सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी, बहुत तेज़ी से क्योस बढ़ रहा था इनकी तरफ। मैंने कहा ना, एक तरफ से इतने लोग थे, एक तरफ कोई अकेला था, तो स्मार्टली हैंडल किया है कि जो भौंकने वाले पीछे लगे थे, काटने को दौड़ रहे थे, ऐसे कुछ लोग पीछे पड़ गए थे इस पावर कपल के, इनमें से एक के पीछे, चाहे किंग के पीछे चाहे क्वीन के पीछे। तो किसी ने इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है कि जो भौंक रहे थे अब वो दुम हिला रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया है, टुकड़े फेंके हैं इनके आगे कि भाई हम अपना देख लेंगे। इन दोनों कपल में से किसी एक ने बहुत ही धैर्य से, बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही स्मार्टली वर्क किया है कि ये अब दुम हिला रहे, जो काटने को दौड़ रहे थे, यानी जो बहुत लड़ाई झगड़े के मूड में थे। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी संभल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे अब ये दुम हिला रहे, पर क्यों हिला रहे? क्योंकि इनके आगे किसी एक पर्सन ने, इन दोनों में से किसी एक ने रोटी फेंकी है, किसी ने कुछ ऐसा फेंका है कि वो इसे खा के शांत हो गए हैं, और पीछे पीछे आज भी चल रहे, पर इसके मुरीद बन गए, अब इनका ही काम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिस उद्देश्य से ये लोग पीछे लगाए गए थे कि बहुत बड़ा कुछ बुरा हो सकता था, तो यहाँ पे किसी एक पर्सन ने बहुत स्मार्टली इस रिलेशनशिप के क्योस को हैंडल किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है भौंकने वाले अब दुम हिला रहे हैं। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया ना, इन्वॉल्व है यहाँ पे ब्लैक मैजिक, किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया था
तो ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है, और ऐसा बैकफायर हुआ है कि ये जो आपके ऊपर दुश्मन थे ना, दुश्मनी करके आपके ऊपर ये चीज़ें की गई थी, तो यहाँ पे अब ये दुम हिलाते नज़र आ रहे। ये ब्लैक मैजिक इतना इनके ऊपर इतना ज़बरदस्त असर हुआ है कि ये जो आपको बाइंडिंग स्पेल किया था ना, इनके ऊपर बाइंडिंग स्पेल हो गया, ये चीज़ें उनके ऊपर चली गई, और ये इन्हीं के जिसके ऊपर इन्होंने किया था उसी के पीछे दुम हिला रहे, यानी ये उसके पीछे ही बंध गए, उल्टा ही हो गया। तो मैंने कहा ना, किसी ने बहुत स्मार्टली ये सारी चीज़ें हैंडल की हैं। यहाँ पे माँ काली की एनर्जी और हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पे है। तो हनुमान जी ने भी, हो सकता है आप हनुमान भक्त हो, माँ काली के भक्त हो, तो ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। तो जिसने आपको बांधा था, अब ये जो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर रिवर्स हुआ है ना, वो अब आपके पीछे पीछे दौड़ रहे, उनका बंधन आपके पीछे लग गया है, उनके ऊपर ऐसा ये बाइंडिंग स्पेल बैकफायर हुआ कि वो आपके पीछे पीछे लग गए। यानी वो ये लड़ाई झगड़े या दुश्मनी के वे में नहीं है, अब ये इस तरीके से ये बंधन इनके ऊपर पड़ गया, तो ये आपके पीछे दुम हिला रहे। कहाँ आपके पीछे भौंक रहे थे, अब आपके पीछे दुम हिलाने लगेंगे। ये बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपके फैन बन जाएंगे खुद, क्योंकि ये खुद माइंड हो चुके हैं आपके पीछे। तो ये असर हुआ है इनके ऊपर, और जस्टिस तो आपको मिल ही रहा है। जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है इस रीडिंग में, उनके साथ जस्टिस होता हुआ मुझे दिख रहा है, और जिसने इनजस्टिस किया है उसको कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। उसके जीवन में लड़ाई झगड़े, उसके रिलेशन टूटते हुए मुझे नज़र आ रहे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके पास एंजेलिक पावर्स हैं, और आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक, ये लड़ाई झगड़े, ये रिलेशन टूटने का आप पे कोई असर वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कितने भी तेजी से कोई आ रहा हो, आपके ऑरा में एंटर करते वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये तो यहाँ पे कन्फर्मेशन है। तो जिसने जो किया है उसको वैसा ही यहाँ पे मिल रहा है, जस्टिस है यहाँ पे, कर्मा है यहाँ पे। जो भौंक रहे थे आपके पीछे, अब वो दुम हिलाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे लोग थे जो टुकड़ों पे पलने वाले लोग थे, जो आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े करवा रहे थे, अभी वो दुम हिला रहे, क्योंकि आपने बहुत स्मार्टली अपने रिलेशनशिप को हैंडल किया है। भले दूरियां हैं, भले आप एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन कुछ बुरा होता वहाँ पे आपने संभाल लिया है, बहुत स्मार्टली आपने वर्क किया है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 11 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 टाइम्स 5 नंबर आए, तो 5 नंबर यहाँ पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जिनके जिनके पास ये एंजेलिक पावर्स आई है, ये पावर अनफोल्ड हुआ है, जिस क्वीन ने अपने ऊपर काम करके जो एंजेलिक पावर्स को अनफोल्ड किया है, तो उनका हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस कारण यहाँ पे 5 नंबर 2 टाइम्स आए हैं। तो आपके लिए 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555 5555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 5th डेट किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे अभी हम थोड़े से एज देखेंगे। 51 किसी की एज है, 49, 43, 33, 39, 50, 42, ये एज हो सकती है आपकी। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, MSRDKHYV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।